मेरे दोस्तों समीर वानखेड़े सर यहाँ पर अंतरिक्ष पहुँच चुके हैं। उनका पूरी तरीके से अभिनंदन किया जाता है। उन्हें मान सम्मान मालवनी की जनता के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, वॉइस ऑफ मालवनी फाउंडेशन के माध्यम से भरपूर तरीके से उनका वेलकम स्वागत किया जाता है। समीर वानखेड़े सर यहाँ पर अंतरिक्ष पहुँच चुके हैं और उनका दिल की गहराइयों से हम वेलकम स्वागत करते हैं। द ग्रेट फेमस पर्सनैलिटी, जीनियस, स्कॉलर, डायनामिक, डैशिंग, youth ideal, young officers, honorable addition, Director General of Taxpayer समीर वानखेड़े सर का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वेलकम किया जाता है, हार्दिक स्वागत किया जाता है। समीर वानखेड़े सर के लिए जोरदार तालियां मेरे दोस्तों। मंच से कुर्सियों से खड़े होकर उनका वेलकम स्वागत करें। मेरे दोस्तों खड़े हो जाइए। समीर वानखेड़े सर वो शख्स और वो शख्सियत है जिनका मालवनी की सब वेलकम स्वागत किया जाता है और तहे दिल से शुक्रिया किया जाता है, शुक्रिया दिया जाता है। समीर वानखेड़े सर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यही कहूँगा सर कि बहुत 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 शुक्रिया सर वॉइस ऑफ मालवनी फाउंडेशन के बाद से कि सर के बारे में जो कुछ कहूँ वो कम होगा कि ये सारे बच्चे भी कुछ कहना चाहते हैं। इन बच्चों को पहले दे लेते हैं, उसके बाद हम सर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। ये हमारी साथ से बच्चे हैं सर इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से भारत के संविधान की धाराओं के दायरे के अंदर बहुत सारी चीजें इन्होंने एक्ट करते हुए बताया और नशे से मुतालिक इन्होंने थोड़ा बहुत हमें समझाने की कोशिश किया है और जो कुछ फंडामेंटल राइट्स थे उससे भी रिलेटेड हमें जानकारी दिया है और कुछ अभी इनका छोटा सा डांस परफॉर्मेंस भी बाकी है। मैं समझता हूँ कि कुछ ही पल के अंदर छोटा डांस परफॉर्मेंस करते हुए हम सबके हाथ में माइक देने जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि हमारे बीच में सादिक पठान साहब और सुरेश दुबे सर ये तमाम लोग मौजूद हैं। इनके बारे समीर जी ड्रग्स का काम बढ़ता जा रहा है और सरकार सो रही है, क्या कहेंगे? देखिए मुझे सरकार या फिर जो एजेंसीज हैं वो बॉर्डर्स पे बड़े बड़े सीजर्स हो रहे हैं, हमारे अरेबियन सी में सीजर्स हो रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में सीजर्स हो रहे हैं। एवरीबडी इज डूइंग देयर जॉब। इशू है, आपने सही कहा है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इशू विच आर कंट्री इज फेसिंग। हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे ऑफिशियल कैपेसिटी में भी कोशिश करते हैं, प्राइवेट कैपेसिटी में भी हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ में डुअल अप्रोच होना चाहिए। नंबर 1 लॉ इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज अवेयरनेस, दोनों अगर साथ में चलेंगे तभी हम लोग इसको रोक पाएंगे। आज यहाँ पर आप अवेयरनेस के लिए आए हैं, आपको क्या रिस्पांस लगा? और ये जो आप बताएं अभी की जो केसेस है और जिसमें विफलता पाते जा रहे हैं ज़्यादातर, तो जो ये केसेस जहाँ से आते हैं पेडलर जो आ रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या भी डिस्कस किए थे। तो ग्राउंड जीरो पे जहाँ पर ज़्यादा कंजम्पशन एंड पेडलिंग एक्टिविटी, तो वहाँ पर हम लोग ने कार्यक्रम यहाँ पर मैंने स्वीकार किया। मैं यहाँ पर आया हूँ एक मैसेज भी उनको देने के लिए कि ये पब्लिक टॉलरेट नहीं करेगी, ड्रग पेडलिंग एंड ड्रग कंजम्पशन टॉलरेट नहीं करेंगे। सेकेंडली लॉ भी इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, NDPS का आप जानते हैं, लेकिन इसके लिए मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग भी इसे टॉलरेट ना करें। बेसिकली मैं एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर एज वेल एज अ नॉर्मल सिटीजन, ये दोनों एक रूप में आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अगर इसे टॉलरेट ना करें तो आई डोंट थिंक सो एनी पेडलर, एनी सप्लायर कैन सर्वाइव इन द एरिया। समीर जी, अभी आपने कहा कि हमें इसे टॉलरेट नहीं करना चाहिए, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट द थिंग कि अगर इसे टॉलरेट ना करें तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए इसमें 2-3 चीज़ें होती है कि बहुत सारी हेल्पलाइंस भी होती है। अगर कभी भी आप अगर ड्रग पेडलर्स या फिर ड्रग रिलेटेड क्राइम देखेंगे इंक्लूडिंग कंजम्पशन, तो यू कैन डेफिनेटली डायल अप 112 जो नॉर्मल पुलिस की हेल्पलाइन होती है। उसके अलावा भी MHA की एक हेल्पलाइन ओपन की गई हमारे माननीय गृह मंत्री की तरफ से, उसको भी आप डायल कर सकते हैं। अगर आपको आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना है तो आप इसे एक्शनेबल इनपुट के साथ में मेल भी कर सकते हैं बहुत सारी एजेंसीज़ को।
including NCB, including Mumbai Police. Lot many central agencies are there where you can definitely tap them. समीर जी, जिस तरीके से यहाँ पर जो पुरानी लैट्रिन है वहाँ पर नशा होता है और ये सबको पता है, और कुछ जो ऑफिसर लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम बंद करते हैं एक बार, फिर उसके बाद फिर उनकी लड़की चालू कर देती है, उनकी वाइफ चालू कर देती है, फिर उनका भाई चालू कर देता है, तो ये नशा बंद नहीं होता है। देखिए यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये भी हम लोग ने भी काफ़ी देखा हुआ है कि एक जुडिशल कस्टडी में जाने के बाद में अलग मेंबर भी स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे प्राविधान भी होते हैं NDPS एक्ट में, जहाँ पर कि मैंने अभी आपसे पहले भी डिस्कस किया कि पिट NDPS एक प्रावधान होता है हमारा, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कर सकती है। उसके अलावा भी देयर इज़ अ फिनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो विच हैपन्स, जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये ड्रग सप्लाई के, ड्रग पेडलर्स लोगों की, तो वो प्रॉपर्टी भी सीज किया जाती है सो दैट उसको जड़ से उखाड़ के फेंक सकें। सर ये दुबे जी भी इससे जुड़े हुए हैं, काफ़ी इन्होंने भी वो करे हैं नशे के लिए, तो इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये एक पेशे से वकील हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शैलेश जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, जो NDPS एक्ट की अवेयरनेस है, ये जनता को बताए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी इस बारे में अवेयर नहीं कि ड्रग कंजम्पशन भी एक क्राइम है, ड्रग को बेचने से भी बहुत सीरियस देश को नुकसान होता है। तो NDPS के प्रावधान, कौन से प्रकार के सेक्शंस है, फिर बाद में अगर कोई ड्रग पीते हुए पकड़ा जाता है या फिर कोई ड्रग का अधीन हो जाता है, तो हाउ टू टेक देम टू रिहैब सेंटर्स ऑल्सो, ये भी आप थोड़ा पब्लिक में अवेयरनेस कीजिए। युवा के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? युवा के लिए मेरे को 2 मैसेज देना है, मुझे 2 मैसेज देना है। एक तो सबसे पहला है से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, और दूसरा मैसेज ये है कि हमारे जीवन में, दैनंदिन जीवन में, हमारे रोज़ की दिनचर्या में हम किस लोगों को हीरो पहचानते हैं। हीरो का मतलब क्या होता है? हीरो का मतलब नाचने वाले, गाने वाले या एंटरटेनर्स नहीं होते हैं। हीरो का मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, हीरो का मतलब BR अम्बेडकर जी, हीरो का मतलब अशफाकुल्ला खान, हीरो का मतलब तानाजी मालुसरे, इसको हीरो कहते हैं। सर ये ऐसे कैसे और प्रोग्राम ऐसा आप मुंबई में होने वाले हैं? हाँ देखिए, मेरा तो ये कोशिश होती, मैं फ़िलहाल अभी चेन्नई में कार्यरत हूँ, तो 5 दिन हफ्ते के वहाँ पर अपनी ड्यूटी करता हूँ। बाकी के जो 2 दिन छुट्टियाँ होती है, तो मैं वहाँ पर महाराष्ट्र के गली गली में जाके, या फिर जहाँ पर ड्रग प्रभावित इलाके वहाँ पर जाके, डिस्ट्रिक्ट्स में जाके ड्रग अवेयरनेस की कैंपेन करता हूँ। मुझे मालूम है कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, मेरे अकेले से होने नहीं वाला है, लेकिन मेरी एक बहुत छोटी सी पहल है कि मेरे बोलने से या फिर मेरे जाने से एटलीस्ट 1-2 परिवार भी नॉर्मल हो जाए, या 1-2 जगह पे ड्रग कंजम्पशन करना बंद हो जाए, तो मैं सक्सेसफुल हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। वानखेड़े साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आज ये मालवनी में आए और नशा मुक्ति के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। इसके लिए हम सब पूरी टीम मिलकर इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आने वाले टाइम में हमने लोग सोचा कि आने वाले टाइम में हो जाएगा मलाड कॉलोनी, आने वाले टाइम में, आने वाले समय में वानखेड़े साहब हमारे साथ हैं। जैसे बताया कि आने वाले 2 दिन हमारे साथ रहते हैं, आने वाले समय में हमारे साथ हमेशा रहेंगे।